भी आई, उस फिलोसॉफी को हम सूफी फिलोसॉफी के नाम से जानते हैं। और सूफी रिलीजन में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिससे दो कल्चर के बीच लिंक क्रिएट किया जा सके। तो दिल्ली सल्तनत जब इंडिया में आई, तो दिल्ली सल्तनत के साथ कुछ डर लोगों में थे कि दो अलग अलग कल्चर, एक तरफ हिंदू कल्चर दूसरी तरफ मुस्लिम कल्चर, कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। और उस ब्रिज को लिंक करने में सूफी फिलोसॉफी का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। सूफी फिलोसॉफी मुस्लिम रिलीजन की सबसे लिबरल फिलोसॉफी है। ये है मुस्लिम रिलीजन से जुड़ा हुआ, लेकिन इसने कोशिश की लिबरल तरीके से कैसे हिंदू लोगों और इंडिया में जो भी बहुत सारे अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे उनके बीच लिंक कैसे क्रिएट किया जा सकता। उसके लिए सूफी रिलीजन आया। और इसकी शुरुआत कहां से हुई, कहां से ओरिजिन हुआ इस रिलीजन का। वैसे बोला जाता है कि सूफी जो वर्ड है वो निकला है सब से, सब। और सब के दो मीनिंग होते हैं। पहले बोलते थे कुछ लोग एक मोटा सा क्लॉथ पहनते थे, एक क्लॉथ थोड़ा सा हैवी होता था, उसको सफ कहते थे। और ये सफ काफी ज्यादा स्पिरिचुअली पवित्र होता था। तो ये मोटे वस्त्र पहनने वाले लोग धीरे धीरे एक कम्युनिटी में बन गए, और वहीं से सूफी रिलीजन का डेवलपमेंट हुआ। और उसी बेस पे से सूफी रिलीजन कहा जाने लगा। धीरे धीरे ये रिलीजन आगे बढ़ा, और इसने इस्लाम में थोड़ा सा लिबरलिज्म को इम्प्रूव किया। और जैसे जैसे इस्लाम में लिबरलिज्म बढ़ा, वैसे वैसे सूफी जो कल्ट था वो भी बढ़ता गया। और ये बोलते हैं अपने आप को जीवन में फना कर देना चाहिए। इस सूफी रिलीजन के कुछ वर्ड जिसमें से एक है फना। मतलब जो हम फिजिकल गुड्स या मेटेरियलिस्टिक लाइफ में जुड़े हुए होते हैं, उस मेटेरियलिस्टिक लाइफ से आगे जाना, उसी को सूफी रिलीजन एक तरीके से मानता है। हुआ उसको हम देख रहे हैं। तो सूफी फिलोसॉफी दिल्ली सल्तनत के साथ इंडिया में आई, और ये एक ऐसी फिलोसॉफी है जिसके थ्रू मुस्लिम रिलीजन को थोड़ा सा लिबरल बनाया गया। और सूफी वर्ड का जो ओरिजिन हुआ वो एक सफ वर्ड से हुआ। और कुछ लोग जो अपनी भेड़ें चराते थे वो एक क्लॉथ पहनते थे हैवी सा, और स्पिरिचुअली काफी ज्यादा लिंक थे। वहीं से सूफी वर्ड आया। और ये लोग धीरे धीरे अपने आप को इस वर्ल्ड से काटना चाहते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि हिंदू धर्म में मुक्ति होती है, और मुक्ति का मतलब इस दुनिया में मेटेरियलिस्टिक लाइफ से ऊपर उठना, कि ये मेरा ये उसका, उस लाइफ से ऊपर उठ के जब आप जाते हो तो आप एक नए वर्ल्ड में चले जाते हो, या आप अपने परमात्मा से मिल जाते हो। ऐसे ही सूफीलिज्म का मेन रीजन कि भाई हमें इस लौकिक दुनिया से आगे की दुनिया की तरफ जाना है जहां अल्लाह रहता है। उसी के लिए ये अपने आप को फना करना चाहते हैं। और इनके यहाँ दो वर्ड बहुत फेमस हैं, इश्क, मजाजी।
ये इनकी फिलोसॉफी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इश्क मजाजी से इश्क हकीकी। ये बोलते हैं अभी हम लोग इस दुनिया में हैं, दिस वर्ल्ड, लेकिन ये जो दुनिया है वो ट्रू नहीं है। ट्रू दुनिया वो है जब हम अपने गॉड से मिल जाएं। तो हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा गया है ताकि हम कुछ अच्छी चीजें करके अपने भगवान से, अल्लाह से मिल जाएं। तो मैं जीवन का लाइफ या गोल गॉड से अपने आप को अटैच करना है। और सूफी रिलीजन को जो भी मानता है, चाहे पीर हो, तो वो चाहता है कि वो इस दुनिया से धीरे धीरे अपने गॉड या अल्लाह की तरफ जाए। और ये बोलते हैं हम लोग साधु हैं और हम लोग लव करते हैं अपने गॉड से, और धीरे धीरे अपने गॉड से इतना लव करना है कि उसके अंदर ही हम लोग समा जाए। जैसे हिंदू फिलोसॉफी में चलता है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसे ही इनके यहाँ एक वर्ड चलता है अनहलक। अनहलक कि हमें अपने आप को अलग नहीं देखना है, हम सब एक हैं। जैसे सब लोग मानते हैं कि भाई हमारा जो ओरिजिन है एक किसी पार्टिकल से हुआ है, और धीरे 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 बहुत सारे ह्यूमन बीइंग डेवलप हुए हैं, बहुत सारे प्लांट डेवलप हुए हैं, ये आसपास का एनवायरनमेंट डेवलप हुआ है। तो हमें इससे लिंक करना है, तो हमें उस ओरिजिन से जुम करना हो। इसीलिए ये अपने आप को बोलते हैं अनहलक, उस गॉड के अंदर हमें जाना है और यूनाइटेड होना है उनसे। इसी बात को बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में, क्रिश्चियनिटी हो या अदर और कोई रिलीजन हो, वो भी इसी बात को कहते हैं कि हम सब एक हैं, यूनाइटेड हैं, बस डिफरेंट डिफरेंट थॉट अंदर हैं, इसलिए डिफरेंट डिफरेंट बिहेव करते हैं, वरना सब लोग एक हैं। और इन लोगों का भी बेस वही है जो इस्लाम का है, कुरान। कुरान को ये भी मानते हैं, लेकिन कुरान में जो थोड़ी सी रिजिड चीजें उनको इन्होंने छोड़ दिया है। रिजिड चीजों को ये फॉलो नहीं करते, बोलते हैं नहीं, ऐसा अल्लाह या गॉड कह ही नहीं सकता। जैसे इस्लाम में गाना अलाउ नहीं होता, साथ में किसी भी एनिमल या ह्यूमन बीइंग की पिक्चर वो भी अलाउ नहीं होती। आप अगर कभी मस्जिद गए हो तो मस्जिद के आगे या मस्जिद के अंदर कभी भी किसी भी लिविंग थिंग की पिक्चर आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि वो मानते हैं एक ही गॉड है, अल्लाह, और उसका भी कोई पिक नहीं है, वो हर जगह है। बस हमें एहसास करना है, फील करना है। तो इसलिए इसकी बेसिक चीजें वही रहेंगी, लेकिन ये इंडियन कल्चर को भी अडॉप्ट करेंगे, जिससे कि हमारे अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट बने। तो ये इंडियन कल्चर में स्पिरिचुअलिटी, जिसमें हम लोग मेडिटेशन करते हैं, उसको भी फॉलो करेंगे, साथ में योगा उसको भी फॉलो करेंगे, और साथ में ये सूफी सॉन्ग
सूफी सॉन्ग या म्यूजिक काफी ज्यादा फेमस है। और ये ऐसा ही होगा जैसे हमारे भक्ति मूवमेंट के जो संत थे वो गाते थे, जैसे मीराबाई गली गली में गाती घूमती फिरती थी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ऐसे ही सूफी लीजन के लोग भी ये सारी चीजें करते थे। और इंडिया में जो सूफी का एक कल्ट सबसे ज्यादा फेमस है वो है चिश्ती। चिश्ती कल्ट इंडिया में सबसे पहले आया, और इस चिश्ती को इंडिया में लाया कौन? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के साथ ही कुछ सूफी संत इंडिया आए, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो कुतुब मीनार दिल्ली में बनवाई वो भी इस चिश्ती संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उनकी याद में बनवाई। और वो काफी ज्यादा मानते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को, इसलिए कुतुब मीनार बनवाई। और इंडिया में चिश्ती लोगों ने दोनों कल्चर को एक दूसरे से इंटरेक्ट कराया। साथ में कुछ चीजें हमारी थी जो उन्होंने अडॉप्ट की, कुछ चीजें उन्होंने लिबरल वे में इस्लाम की हम लोगों को बताई। तो इससे क्या हुआ कि सोसाइटी के अंदर एक बैलेंस बना, एक दूसरे से जो फियर था वो फियर कम हुआ। साथ में इसमें जैसे हमारे यहाँ चलती है गुरु शिष्य परंपरा, ऐसे ही इनके गुरु को कहते हैं पीर। पीर इनके यहाँ गुरु हैं, मास्टर। और शिष्य उसको कहते हैं मुरीद। मुरीद स्टूडेंट या फॉलोअर आप कह सकते हो, या डिसाइपल, वो है इनके यहाँ मुरीद। तो ऐसे यहाँ चलती है। और ये लोग सूफी लोग जहां पर रहते थे उस प्लेस को कहा जाता था खानका। कि भाई सूफी संत से अगर आपको मिलना है तो खानका में चले जाइए, आपको मिल जाएंगे। प्लेस था जहां पर वो रहते थे, जैसे कुटिया होती है ऐसे ही इनका खानका होता। वहीं पर सूफी जो संत थे वो रहते थे। आपको ये छोटे छोटे वर्ड पता होना चाहिए, कई बार इन वर्ड के बारे में पूछा जाता है कि भाई खानका इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, सूफी रिलीजन, हिंदू रिलीजन, जैन रिलीजन, बौद्ध रिलीजन। साथ में प्रीत, मुरीद, फिलोसॉफी रिलेटेड टू विच रिलीजन, ऐसे इश्क मजाजी से इश्क हकीकी, इन टर्म्स के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है, प्री में खासकर क्वेश्चन। और इनका एक फेमस सेंटर, सूफी लीजन का जो सेंटर था, क्योंकि ये वेस्टर्न बॉर्डर से ही आए थे, तो इनका एक फेमस सेंटर राजस्थान के एक प्लेस बासरा, वहां पे बना। और उस बासरा में हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिली। बासरा में एक खानका था, या आप कह सकते हो बसे हुए थे सूफी संत। और ये सेंटर काफी ज्यादा फेमस था उस टाइम, दिल्ली सल्तनत के टाइम। इस बासरा में हमें एक वुमेन सूफी संत का जिक्र मिलता है जिसका नाम था राबिया। तो इससे एक बात और
क्लियर होती है कि सूफी में सिर्फ मेल नहीं थे, वुमेन भी थी। कई बार अगर आपसे स्टेटमेंट दी जाए कि सूफी रिलीजन ओनली रिलेटेड टू मेल, तो ये आंसर गलत होगा, क्योंकि हमें एक वुमेन राबिया का जिक्र मिला है बासरा में, और राबिया भी एक फेमस सूफी संत थी। बहुत सारे लोग अपनी फरियाद लेकर राबिया के पास जाते थे। और फर्स्ट सूफी जो संत था उसका नाम था मंसूर अल हज्जाज। मंसूर अल हज्जाज। ये पहला सूफी संत बना। और मंसूर अल हज्जाज ने पहली बार 10th सेंचुरी में अपने आप को अनहलक रखा। लेकिन ये बात मुस्लिम रिलीजन के कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी। अनहलक मतलब अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही गॉड हूं, आई एम द गॉड। ये बात जैसे ही इन्होंने बोली तो कुछ जो मुस्लिम रिलीजन वाले थे उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी, कि इस्लाम में ऐसा बोलना अलाउ नहीं है। तो उसके बाद इनको फांसी पे चढ़ा दिया और कैपिटल पनिशमेंट मिली पूरी जनता के सामने। इन्होंने तौहीन करी है अल्लाह के सामने, और इनको मार दिया गया। लेकिन मंसूर ने एक लॉ जरूर जला दी, कैसे सूफी रिलीजन चलेगा। मंसूर की बेशक मार दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ये सारी चीजें चली। उसके बाद 12th सेंचुरी में एक और सूफी संत अल गिजाली, अल गिजाली ये आते हैं। और अल गिजाली इस सूफी को इस्लाम की दुनिया में थोड़ा सा और लिबरल करके, कि दोनों को बुरा ना लगे, फिर दोबारा से इंट्रोड्यूस करते हैं और बोलते हैं गॉड विल बी फाइंड विद देयर सेल्फ इंटेलिजेंस। इन शॉर्ट, आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू भगवान से मिल सकते हो। मतलब आपको अपने अल्लाह से मिलना है तो अपने आप से अवेयर हो जाओ। जिस दिन आप अपने आप से अवेयर हो उस दिन आपको आपका अल्लाह मिल जाएगा, या गांधी जी की टर्म में कहें स्वधर्म। मतलब खुद को, अपने आप को खोज लो कि आपके पॉजिटिव क्या हैं, आपको अल्लाह मिल जाएगा। ये सारी फिलॉसफी बौद्ध से लेकर जैन, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी सब जगह दिखती है। और वही बातें ये बोलते हैं कि अपने आप की खोज से आप आसानी से भगवान से मिल सकते हो। तो इन्होंने थोड़े से रिजिड मुस्लिम और लिबरल, उन दोनों के बीच एक तरीके से बैलेंस किया। ये भी नहीं बोला कि मैं ही गॉड हूं, और इनडायरेक्टली ये भी बोल दिया कि अगर हम अपने आप से अवेयर हो तो हमें गॉड मिल सकता है। साथ में बोलते हैं वहदत उल अजूज, कि भाई ईश्वर जो है, गॉड हर जगह है, बस हमें देखना है। तो ये वाली बात इब्न ए
अरबी, एक और सूफी संत, ये बोलता है कण कण में ईश्वर है, और इसी फिलोसॉफी को हम कहते हैं वहदत उल वजूद, उल वजूद। हर जगह आपको गॉड मिलेगा, और गॉड यूनिवर्सल है। ऐसा नहीं है कि वो एक जगह है, हर जगह है, हमें देख रहा है, और हम अगर कुछ भी गलत करते हैं तो उसका पनिशमेंट भी मिलता है। ये सारी बातें ये बोलते हैं। और हमारे देश में, इंडिया में कैसे सूफीज्म का डेवलपमेंट हुआ? तो डेवलपमेंट ऑफ सूफीज्म इन इंडिया, तो हमने कुछ चीजें जानी कि भाई कैसे आया, तो दिल्ली सल्तनत के टाइम आया। और हमारे देश में पहला सूफी संत जो आया, दातागंज बख्श, दातागंज बख्श, ये पहले सूफी संत थे जो इंडिया है। और इन्होंने सूफियों का एक टेक्स्ट जो आज भी काफी ज्यादा पवित्र माना जाता है, कश्फ उल महजूब, सूफीज्म में कोई भी जाना चाहता है तो उसे सबसे पहला टेक्स्ट यही पढ़ना पड़ता है, कश्फ उल महजूब। जिसको भी जाना है उसको ये पढ़ना पड़ेगा। ये वाला टेक्स्ट दातागंज बख्श ने लिखा। उसके बाद अबुल फजल, जो काफी फेमस था हिस्ट्री में, वो भी एक बात बताता है। तो अबुल फजल अपनी बुक में लिख के जाता है कि इंडिया में 14 कल्ट थे सूफीज्म के, और इन कल्ट को डिवाइड किया जाता था शरीयत के बेस पे। शरीयत एक फेमस बुक इस्लाम की, तो कुछ सूफीज्म के कल्ट शरीयत को मानते थे और कुछ नहीं। जिन्होंने शरीयत को माना उनको बोला जाता था बासरा, और जिन्होंने शरीयत को बिल्कुल मानने से इनकार कर दिया वो कहलाए बेसारा। तो आपसे पूछा जाएगा क्या ये बात, बासरा और बेसारा रिलेटेड टू विच रीजन? तो पहली बात सूफीज्म से रिलेटेड है, और दोनों में डिफरेंस बस यही है, एक शरीयत को मानता है एक नहीं। बासरा मतलब जिसका बास शरीयत में है, और बेसहारा एक तरीके से आप कह सकते हो दूसरे का जो शरीयत के बिना है। ये सारी बातें हमें अबुल फजल बताता है। और इंडिया में जो सिलसिला चला चिश्ती,
दो ये इंडिया में फाउंडर की तरह रहे चिश्ती कल्ट के, जो इंडिया में मिला है। और ये मोहम्मद गौरी के टाइम ही आ चुके थे। मोहम्मद गौरी ही वो अटैकर था जिसने इंडिया पे अटैक किया। पीरियड के एंड में और हर्षवर्धन के टाइम के बाद गौरी ही अपने स्लेव को इंडिया में छोड़ के गया और स्लेव डायनेस्टी बनी। तो मोहम्मद गौरी के साथ ये लोग आए और इन्होंने इंडिया में अपना सेंटर बनाया। अजमेर जो इंडिया के वेस्टर्न बॉर्डर पे है, अभी भी अजमेर काफी ज्यादा फेमस है। वहां पे चादर चढ़ाने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। तो अजमेर में पहला खानका इनका बना। और खानका अभी हमने देखा था, एक प्लेस जहां पर एक चिश्ती संत रहते थे। और फिर धीरे धीरे ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। और उसके बाद दिल्ली के आसपास वाले जोन में, जिनकी याद में कुतुब मीनार बना, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आए और इन्होंने काफी ज्यादा फेमस कर दिया। और इनकी वजह से हमारे देश में रहने वाले लोगों को इस्लाम धर्म से थोड़ा सा दिक्कतें कम हुई। इसीलिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाया इनकी याद, कि भाई इन्होंने मेरा काम आसान कर दिया। तो उनकी रेस्पेक्ट में कुतुब मीनार बनवाया गया। कुतुब मीनार एक तरीके से दो कल्चरों के सिंबल को दिखाता है कि भाई हम लोग डटे हुए हैं। और फिर उसके बाद एक और चिश्ती संत हमीमुद्दीन नागौरी, नागौरी ये भी राजस्थान में अपना खानका बनाएंगे। और राजस्थान के नागौर में इनका खानका था, इसलिए इनको नागौरी भी कहते हैं। ये इनका सेंटर बना। और इन्होंने फारसी लैंग्वेज ये लोग यूज करते थे, लेकिन फारसी से हिंदवी, ये जो हिंदी लैंग्वेज थी उसको हिंदवी कहते थे। उस लैंग्वेज ने इन्होंने सूफीज्म को ट्रांसलेट किया, जिससे कि इंडियन लोग भी सूफीज्म के बारे में थोड़ा बहुत जान सके। क्योंकि फारसी हमें इतनी आती नहीं, कुछ लोग जानते थे, एलिट क्लब की लैंग्वेज। इसलिए इन्होंने कि भाई ये लोग भी जाने हम क्या हैं, उसे टेक्स्ट में कर दिया। उसके बाद बाबा फरीद काफी फेमस एक चिश्ती संत, ये काफी ज्यादा फेमस होते हैं। और इनके फॉलोअर सिर्फ मुस्लिम नहीं, बहुत सारे हिंदू लोग भी इनके फॉलोअर बनते हैं। और ये अपना खानका हरियाणा के एक प्लेस हांसी उसमें खोलते हैं। जैसे अभी बहुत सारे कल चलते हैं, बहुत सारे फॉलोअर मिलते हैं, वैसे ही बाबा फरीद ने ये बनना है। और साथ में अजोदन पंजाब में भी बाबा फरीद जाते रहते। तो बाबा फरीद की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा थी।
और इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख धर्म की एक बुक है, उस बुक के अंदर बाबा फरीद की जो बातें हैं उनको मेंशन किया गया। बाबा फरीद ने जो भी बातें बताई वो आपको गुरु ग्रंथ साहिब में मिलेंगी। इससे पता चलता है कि बाबा फरीद काफी ज्यादा फेमस थे। और बाबा फरीद का एक शिष्य जिसका नाम था सीदी मौला, सीदी मौला इनका एक शिष्य, बाबा फरीद ने अपने शिष्य सीदी मौला से कहा कि बेटा किसी भी रूलर से रिलेशन मत बनाना वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। तो सिद्दी मौला को इन्होंने बोला, सिद्दी मौला बोले हाँ ठीक है देख लेंगे। और बाबा फरीद फेमस थे लेकिन किसी भी रूलर के साथ रिलेशन नहीं रखते थे। बोलते थे मैं पब्लिक की सेवा करता हूं और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैं सुल्तान को दे सकूं। लेकिन सिद्दी मौला सुल्तान के साथ हो गए क्योंकि बहुत सारे फॉलोअर थे, सुल्तान को पब्लिक का सपोर्ट चाहिए था, इन्होंने वो दे दिया। और इसने जलालुद्दीन खिलजी के साथ अच्छे रिलेशन बनाए और ये काफी ज्यादा ऐशोआराम में रहने लगे सिद्दी मौला। और फिर बाद में बाबा फरीद की हत्या कर दी गई, इनका असैसिनेशन हो गया और सिद्दी मौला चले गए। बाबा फरीद ने जो बातें बोली थी वो इन्होंने सुनी नहीं, इसलिए सिद्दी मौला जी गए। उसके बाद नए एक चिश्ती निजामुद्दीन औलिया, ये भी काफी ज्यादा फेमस हुए। औलिया साहब ये भी एक फेमस हैं और ये भी बाबा फरीद के ही फॉलोअर थे। बाबा फरीद के बहुत सारे फॉलोअर थे, उसमें से एक निजामुद्दीन औलिया जो काफी फेमस हुई। और ये योग में काफी ज्यादा एक्सपर्ट थे और साथ में हिंदू जो संत हैं उनके साथ घुल मिल के रहते थे। और औलिया जी ने दिल्ली में 7 सुल्तान का रूल देखा, 7 सुल्तानों के रूल इन्होंने देखे। और इनका तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक, उनसे थोड़ा सा मनमुटाव हो गया। गयासुद्दीन तुगलक बोला था कि आप मेरे से मिलते नहीं हैं, ये बोलते थे नहीं मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है और राजा अगर एक दरवाजे से आएगा तो मैं दूसरे दरवाजे से निकल जाऊंगा। इसी बात पे गयासुद्दीन तुगलक ने इसे सुना दिया कि अपने आप को ज्यादा 30 मार का समझते हो। तब इन्होंने बोला हनूज दहली दूरस्त, हनूज दहली दूरस्त, अभी भी ये काफी ज्यादा फेमस है। भैया दिल्ली अभी दूर है, दिल्ली इज फार अवे। और कुछ टाइम बाद ही गयासुद्दीन तुगलक मर भी जाते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठे। ये निजामुद्दीन औलिया, और निजामुद्दीन की दरगाह अभी भी दिल्ली में है, काफी ज्यादा फेमस है, बहुत सारे लोग जानते हैं। और निजामुद्दीन औलिया के एक फेमस शिष्य अमीर खुसरो, काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पर्सनालिटी, चाहे फाइट में ले लो या टेक्स्ट बुक लिखने में ले लो,
या इंडियन कल्चर में नई नई चीजों को इंट्रोड्यूस करने में ले लो। अमीर खुसरो काफी ज्यादा फेमस है और अमीर खुसरो को बहुत सारी चीजें डेवलप करने का एक क्रेडिट इनको मिलता है। तो खुसरो साहब ये भी दिल्ली में ही पले बड़े, जामा मस्जिद के आसपास। और इन्हें तर्क उल्ला, औलिया साहब बहुत ज्यादा खुश रहते थे और इन्हें तर्क उल्ला के नाम से जानते थे। और अमीर खुसरो अपने आप को बोलते थे कि मैं तोतिया ए हिंद हूं। ए हिंद मतलब मैं हिंदुस्तान की बात करता हूं, इसलिए हिंदुस्तान का पैरट। और इसने फारसी लैंग्वेज को काफी ज्यादा इजी बना दिया और उसमें कुछ ऐसे वर्ड जोड़े जिससे कि इंडिया के लोग भी फारसी लैंग्वेज को समझ सकें। साथ में इन्होंने तबला, उसका भी इंडिया में ओरिजिन किया। पहले इंडिया में ढोलक थी तो दोनों साइड से बजती, तो इन्होंने बोला दोनों साइड से मेहनत क्या करना, सामने रखो फिर बजाना। तबला का इंट्रोडक्शन भी इसने किया। बहुत सारी बुक लिखी, आशिका इनकी फेमस बुक, एक लव स्टोरी, ये सारी चीजें भी इन्होंने लिखी। और एक और फेमस सूफी संत नसरुद्दीन चिराग ए दहली, नसरुद्दीन चिराग ए दहली। चिराग ए दहली ये भी एक सूफी संत जो दिल्ली के आसपास रहते हैं। और ये खुसरो के शिष्य थे, अमीर खुसरो जी। और इनका भी सेंटर दिल्ली लगाई हुआ है, तो मतलब दिल्ली के आसपास वाले जोन में ये लोग रहते थे। और चिश्ती सिलसिले की कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करें तो ये लोग काफी सिंपल रहते थे। इनके कुछ फीचर्स अगर मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया जाए या वैसे भी प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट बातें ये थी, बहुत पीसफुल लाइफ थी और साथ में लाइफ में कुछ ज्यादा नहीं चाहिए था, सिंपल थिंकिंग, सिंपल वे ऑफ लाइफ, बहुत सिंपल तरीके से जीते। साथ में रिसोर्स पर फोकस नहीं, मतलब ये लोगों ने पैसा, सोना चांदी इस सब को कलेक्ट नहीं किया। पॉवर्टी में बिलीव कि गरीब रहना है, गरीब रहोगे तो याद रहेगी अल्लाह से हम अलग हुए थे। ऐशो आराम की जिंदगी जियोगे तो बिल्कुल याद नहीं रहेगा। गोल क्लियर था, सर्विस फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के लिए सर्विस करना है, कैसे हम लोग लोगों की लाइफ को बेटर कर सकते हैं। साथ में स्टैब्लिशमेंट ऑफ खानका, अपनी फिलोसॉफी को प्रमोट करने के लिए खानका बनाना। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर। और रिलीजियस लेवल पे काफी ज्यादा टॉलरेंस, रिलीजियस टॉलरेंस, ये
सूफीज्म की कुछ बातें थी जो इन्हें एक ग्रेट रिलीजन के रूप में इंडिया में खड़ा कर दिया, कि इन्होंने दो कल्चरों को एक तरीके से मिला दिया। पर इनके दो कल्चर मिलने की वजह से ही दिल्ली सल्तनत इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर पाई, वरना इनको इतना बड़ा किंगडम बनाने में काफी दिक्कत होती। क्यों? क्योंकि एक तो नया कल्चर, तो यहाँ के लोग कैसे इसको अडॉप्ट करेंगे, ये सारी बातें भी इनके सामने थी। उसके बाद कुछ और सूफीज्म से जुड़े हुए सिलसिले इंडिया में आए या कल्ट आए। सबसे ज्यादा फेमस चिश्ती, तो दूसरे आए वो थोड़े से अलग टाइप के थे, अलग अलग सोच थी। जैसे दूसरा जो था सोहरावर्दी, वर्दी, इनके बारे में बस इतना ही जानना है कि हाँ भाई ये भी एक सूफी कल्ट था। और इनकी बात करें तो ये लोग रिसोर्स को इकट्ठा करने में बिलीव करते थे, मतलब ऐसो आराम की चीजें जीना चाहते, और बोलते थे इसी दुनिया में रहो, कुछ भी नहीं है ऊपर। और सोहरावर्दी के कुछ फेमस संत एक थे फिरदौसी, जिन्होंने पटना को अपना सेंटर बनाया, पटना जो बिहार की कैपिटल है। और दूसरे थे सत्तारी, सत्तारी जी, इन्होंने भी अपने आप को फेमस बनाया और अमृत कुंड, कुंड एक संस्कृत की टेक्स्ट बुक, इसको फारसी में ट्रांसलेट किया। ये सत्तारी जी ने किया। सोहरावर्दी सिलसिला इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ इंडिया में, लेकिन चला। उसके बाद कादरी, ये भी सूफी रिलीजन से जुड़ा हुआ है, ये भी इंडिया में इतना ज्यादा नहीं चला, पर हाँ था जरूर। और कादरी सिलसिला से जुड़े हुए एक संत मियां मीर, इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा गोल्डन टेम्पल का। गोल्डन टेम्पल जो सिक्स रिलीजन से जुड़ा हुआ है, जिसे उस टाइम हर मंदिर साहिब कहते, साहिब, उसका इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा और कादरी सिलसिले से जुड़े हुए। उसके बाद महदवी, ये भी कल्ट डेवलप हुआ और इसने बोला, थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट था, बोले मुस्लिम पर भी जजिया लगा देना चाहिए जो इस्लाम को सही से नहीं फॉलो करते। ये सारी बातें महदवी करते हैं। और अगला नक्शाबंदी, ये और कट्टर, थोड़ा सा और एक्सट्रीमिस्ट। और इसी के एक संत ख्वाजा
मासूम का एक फॉलोअर औरंगजेब थोड़ा सा कट्टर भी रहेगा, तो एक्सट्रीमिस्ट थोड़ा सा ये है। तो ऐसे इंडिया में और भी सूफी जो कल्ट थे या सिलसिले वो दिखते हैं। तो ये हमने सूफीज्म के बारे में जाना। कल की क्लास में भक्ति मूवमेंट अपने कल्चर को बचाने के लिए इंडियन कल्चर में भी एक रिफॉर्म आएगा और भक्ति मूवमेंट चलेगा, और ये लोग अपने कल्चर को बचाने की कोशिश करेंगे।